इंटरफेस का मतलब होता है कि जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो उसका जो फर्स्ट स्क्रीन है उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर पे अपना काम स्टार्ट करने से पहले हमें उसके इंटरफेस के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉप ऑफ द स्क्रीन से। सबसे ऊपर फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको एक वाइट कलर का ये बार नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब है कि हमें इस पे सॉफ्टवेयर का नाम और साथ में जिस डॉक्यूमेंट या जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उसका नाम भी हमें पता चल जाता है। अभी जैसे हमने एक नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, इसको अभी हमने कुछ बनाया नहीं है, कुछ इसको सेव नहीं किया है, तो मैक्स इसमें ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से इसको नाम देता है अनटाइटल्ड। और मैक्स की जो भी फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है .max। तो जैसे ही हम इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी काम करेंगे और इसको हम सेव करेंगे तो हम इसको अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या प्रोजेक्ट के नाम के हिसाब से इसको हम नाम दे सकते हैं। सेकंड लेवल पे है मेन मेन्यू, और मेन मेन्यू में काफी सारे टैब्स हैं, फाइल, एडिट, टूल्स, ग्रुप, व्यूज, क्रिएट, मॉडिफायर्स, एनिमेशन एंड सो ऑन सो फॉर्थ। इसके नीचे है हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार या मेन टूल बार। मेन टूल बार या स्टैंडर्ड टूल बार पे फ्रेंड्स हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमांड्स हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हुए बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो इन कमांड्स को हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसमें काफी सारे कमांड्स हैं और इसको हम एक एक कमांड को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये स्क्रीन एरिया जिसमें कि हम मॉडलिंग करते हैं, इस स्क्रीन एरिया को मैक्स के अंदर 4 व्यू पोर्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में व्यू पोर्ट है, ये टॉप व्यू पोर्ट है। मतलब अगर हम कोई भी एक 3D मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो वो 3D मॉडल हमें उसका जो टॉप व्यू है वो टॉप व्यू में नजर आएगा। इसके राइट साइड में फ्रंट व्यू पोर्ट है, फिर नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में लेफ्ट व्यू पोर्ट है और इसके राइट साइड में पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट है। तो ये 3 व्यू पोर्ट्स टॉप, फ्रंट और लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू पोर्ट्स होते हैं जहां पे कि हमें ऑब्जेक्ट के ऑर्थोग्राफिक व्यू मिलते हैं। और पर्सपेक्टिव व्यू में हम ऑब्जेक्ट को एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हर एक व्यू पोर्ट के अंदर एक ग्रिड नजर आ रही होगी। ये होम ग्रिड होती है और होम ग्रिड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का कितना डिस्टेंस होगा इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस मॉडलिंग एरिया के नीचे आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं। तो ये नंबर्स बेसिकली फ्रेम्स के लिए होते हैं क्योंकि मैक्स के प्रोजेक्ट के एंड में जब हम एक एनिमेशन तैयार करते हैं तो एनिमेशन के अंदर नंबर ऑफ फ्रेम्स होते हैं और ये बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ फ्रेम्स 0 से स्टार्ट करके 100 फ्रेम तक है, ताकि अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी लेंथ के हिसाब से हम इसके नंबर ऑफ फ्रेम्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये स्टेटस टूल बार है। हम जो भी अपने मॉडलिंग एरिया के अंदर काम कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो ये स्टेटस टूल बार या स्टेटस एरिया। इसके बराबर में यहाँ पर आपको तीनों एक्सेस X, Y और Z नजर आ रहे हैं। तो अगर हम किसी भी एक्सेस के अबाउट किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं या हम उसको रोटेट करना चाहते हैं या हम उसको स्केल करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यूज या परसेंटेज वैल्यूज या स्केल फैक्टर्स आपको यहाँ पर टाइप करने होते हैं और उसको आप टाइप करके स्पेसिफिक वैल्यूज के साथ में मूव भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं या फिर स्केल भी कर सकते हैं। इसके बराबर में यहाँ पर जैसे हम कोई भी एक एनिमेशन तैयार करते हैं तो उस एनिमेशन में फ्रेम्स के अंदर नेविगेट करने के लिए ये नेविगेशन एरिया है। जैसे कि अगर हमें अपने एनिमेशन को प्ले करना है तो यह है प्ले एनिमेशन। अगर हमें नेक्स्ट फ्रेम पे जाना है तो हम नेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक करेंगे। अगर हमें लास्ट फ्रेम पे जाना है या एंड फ्रेम पे जाना है तो हम एंड फ्रेम पे क्लिक करेंगे। ये है प्रीवियस फ्रेम और ये है फर्स्ट फ्रेम। और इस पर्टिकुलर जगह पर हम अपने की फ्रेम्स को डिफाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रेम पे जाने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बराबर में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स जो कि हम यूज करते हैं अपने व्यू पोर्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को जूम इन, जूम आउट करने के लिए, या फिर हम उसको
यहाँ पर क्लिक करके ऑर्बिट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब 3D मॉडलिंग हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो कई बार हमें ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल से देख के पता करना होता है कि उसकी क्या शेप बन पा रही है, या किस तरह से हमने ऑब्जेक्ट्स को आपस में असेंबल किया है, उनकी पोजीशन सही आ गई है कि नहीं आ गई है। ये सारी चीजें चेक करने के लिए हम इन टूल्स को यूज करेंगे। मॉडलिंग एरिया के राइट साइड में है कमांड पैनल। ये हमारे मैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कमांड पैनल के अंदर सबसे ऊपर हमें मिल जाती हैं मेन कैटेगरीज। जैसे कि अगर हमें किसी भी एक नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अगर मॉडिफाई करना है मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद के ऑप्शंस हैं हिरार्की, मोशन और फिर डिस्प्ले। इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑप्शंस हैं क्रिएट एंड मॉडिफाई। अभी हमने क्रिएट पे क्लिक किया हुआ है। अब क्रिएट के अंदर आपको किस प्रकार के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है ये आप सेकंड लेवल से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई ज्योमेट्री क्रिएट करनी है। फ्रेंड्स, मैक्स के अंदर ज्योमेट्री वर्ड को हम यूज करते हैं 3D मॉडल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। शेप्स हम बोलते हैं 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे सर्कल्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, इनको हम शेप्स बोलेंगे। यहाँ पर क्लिक करके हम लाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर हम कैमरास को क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर हम हेल्पर्स को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ये स्पेस वार्प्स को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम क्लिक करके सिस्टम्स को क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे हम क्रिएट पे हैं और क्रिएट हम करना चाहते हैं ज्योमेट्री, उसके अंदर फिर ज्योमेट्री के अंदर मल्टीपल लेवल्स हैं। जैसे कि आप एक स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स को क्रिएट करना चाहते हैं, या एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स को क्रिएट करना चाहते हैं, या आप कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना चाहते हैं, या पार्टिकल सिस्टम्स को क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इन ऑप्शंस को हम अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में 1 बाय 1 ट्राई करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये हमारा इंटरफेस के बारे में एक बेसिक जानकारी हमने ले ली है। अब किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम होता है कि हमें अपने प्रोजेक्ट की यूनिट्स को सेट करना होता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम कस्टमाइज में क्लिक करेंगे, कस्टमाइज टैब पे, और इसके अंदर यूनिट्स सेटअप पे चले जाते हैं। तो हमारे सामने एक यूनिट्स सेटअप का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इस यूनिट्स सेटअप के डायलॉग बॉक्स में सबसे पहली यूनिट है हमारे सामने मैट्रिक यूनिट्स, और प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट्स भी मैट्रिक ही होती हैं। तो मैट्रिक यूनिट के अंदर अगर हम क्लिक करते हैं तो हम मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में या किलोमीटर्स में अपने प्रोजेक्ट की डिस्प्ले यूनिट्स को सेट कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन है यूएस स्टैंडर्ड, और यूएस स्टैंडर्ड का मतलब है कि इसमें हम अपने प्रोजेक्ट को फीट और इंचेस के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। हम केवल फ्रैक्शनल इंचेस को भी यूज कर सकते हैं, डेसिमल इंचेस, फ्रैक्शनल फीट, डेसिमल फीट, या फिर कॉम्बिनेशन जिसमें कि हम फीट के साथ में इंचेस को यूज करेंगे। तो फीट विद फ्रैक्शनल इंचेस या फीट विद डेसिमल इंचेस। और यह है एक्यूरेसी लेवल, कि अगर हम इंचेस को यूज कर रहे हैं तो हमें कितने पार्ट तक एक्यूरेसी चाहिए, 1/2, 1/4 ऑफ एन इंच, 1/8 ऑफ एन इंच, 1/10 ऑफ एन इंच, एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर यहाँ पर कुछ कस्टमाइज यूनिट्स हैं जिसमें कि हम इसको ऑन करके अपने हिसाब से कुछ कस्टम यूनिट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है जेनरिक यूनिट्स, जिसको ऑन करके हम केवल नंबर्स के द्वारा अपने मॉडल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इन चार ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट हैं वो हैं ऊपर के 2 ऑप्शंस, और इन्हीं ऑप्शंस को आप ज्यादातर अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करेंगे। तो फिलहाल हम मैट्रिक को ऑन कर देते हैं, और सपोज मैंने यहाँ पर इसको मिलीमीटर पर सेट कर दिया और मैं इसको ओके कर देता हूं। तो अब हम तैयार हैं अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, अपने मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए, जिसमें कि हमने डिस्प्ले यूनिट को मैट्रिक और वो भी मिलीमीटर पे सेट कर दिया है। दोस्तों, अगर आप 3D स्टूडियो मैक्स में इंटीरियर और एक्सटीरियर मॉडलिंग सीख के एक अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे सीधा कॉल पे संपर्क करें या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आई बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।